तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे होंगे आप। तो आज की इस वीडियो में आपका आज की इस लाइव क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में। तो प्यारे साथियों, आपको पता है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धातु और धातु वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 आपका साइंस का चैप्टर नंबर 3 के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि लास्ट सेशन रहने वाला है आपका। बाकी मैंने तीन क्लास आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए। 3 क्लास में आपके शायद एक में 50 क्वेश्चंस है और 2 में आपके 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए, यानी कि आपके 110 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं तीसरे चैप्टर से। प्यारे साथियों देखिए, 100+ क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे बोला था और वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 110 क्वेश्चंस आपको बता दिए गए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज की इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा आईडी, व्हाट्सअप ग्रुप आपका डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से मिलेगा, जो कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आपकी मदद के लिए अकाउंट्स बनाए गए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो स्टूडेंट टेलीग्राम नहीं यूज़ करता वो इंस्टा व्हाट्सअप से भी कर सकता है, यानी जो सी साइट आप चलाते हो उनसे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल साइट रहेंगे। आपके लिए ईमेल आईडी मेंशन कर रखिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो ईमेल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए मैंने मेंशन कर रखे हैं, आपको कोई भी मदद चाहिए तो आपका भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे से कोई भी कांटेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल करके भी डायरेक्ट आपकी DRX विकास सर से बात होंगी। ओके, चलिए फिर करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए फिर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई। इस सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है बन देखिए क्या सीरीज निकल के आई आपके लिए। 111वां क्वेश्चन बताओ भाई, 111वां क्वेश्चन बताओ मेरे प्यारे लॉलीपॉप्स, ऑल डियर लॉलीपॉप्स, वेलकम है बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। बताओ भाई, बताओ क्या होगा 111 का क्वेश्चन आंसर बताओ भाई। 111 का राइट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। क्या होगा? जिंक पर तनु H2SO4। मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन वही आते हैं घुमा फिरा के भाई, कहीं से बनाए नहीं जाते हैं क्वेश्चन। बताओ भाई, जिंक पर क्या है? तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? जिंक पर जब हम तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाएंगे, जिंक पर किसकी? H2SO4 की, तो ZnSO4 बन जाएगा भाई, जिंक सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारे प्यारे लॉलीपॉप्स जितने भी आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका हाइड्रोजन होगा। जो भी स्टूडेंट ए बी लगा रहा है उसका राइट आंसर है भाई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इस सेशन ने शेयर कर दियो, सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस सेशन को शेयर कर दो भाई। एक बार इस सेशन को शेयर कर दो, इस प्यारे से सेशन को, इस प्यारे से लाइव क्लास को शेयर कर दो। ये लास्ट आपका भाग रहने वाला है चैप्टर नंबर 3 का भाई। इस प्यारे से सेशन को भाई सभी शेयर कर दियो भाई अपने साथियों के साथ में, ताकि वो भी लाइव क्लास में जुड़ सके। अभी तक लाइव को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइक को एक बार लाइक जरूर करके जाए। आपका सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना फर्ज तो आपका भी बनता है कि एक लाइक जरूर करके जाएं और एक कमेंट करके जाना भाई। कमेंट करके आपको बताना होगा, कमेंट करके आपको बताना होगा क्या होगा आपका राइट आंसर बताओ भाई। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है भाई? दीवारों की सफेदी व्हाइट सीमेंट भाई। मकान तो पोते होंगे आपके घरों में, मकान तो पोतते होंगे भाई, मकान तो पुतवाते हैं ना, जो हमें वाइट सीमेंट से दीवारों पे हम कलर करवाते हैं। किस विलयन का उपयोग दीवारों पे सफ़ेदी के लिए किया जाता है? वाइट सीमेंट जो बोला जाता है। बताओ क्या है उसका फॉर्मूला, क्या होगा राइट आंसर बताओ भाई। 112 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर लगाओ। क्या होगा राइट आंसर बताओ सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्या लगा रहे हो भाई राइट आंसर? 112 में राइट आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग? क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ओके, क्या होगा राइट आंसर? CaOH2। ठीक है, CaOH2 आपका राइट आंसर होगा, CaOH2। अब इसको बोला क्या जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है प्यारे साथियों। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसको शुष्क बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना भी हम इसको कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही की जाती है भाई दीवार पर सफ़ेदी। ध्यान रखना राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चे। जो भी लगा रहे हैं मेरे प्यारे साथी वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, कैल्शियम HCO3, ठीक है। कैल्शियम HCO3 को क्या बोला जाता है, कैल्शियम HCO3 को क्या बोला जाता है भाई बताओ। कैल्शियम CCA से क्या बन गया, कैल्शियम H से हाइड्रोजन बन गया, CO3 से क्या बन गया, कार्बोनेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3 आपका ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका ये हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। आप बताओ भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे रसगुल्लो। तो बताओ भाई रसगुल्लो क्या होगा आपका राइट आंसर, बताओ क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। हमारे जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर लगाओ, सभी स्टूडेंट लगाओ भाई, पहले की तरह आंसर लगाया करो, ऐसा मजा नहीं आता आप आंसर लगाते नहीं हो, गलत होता है कोई बात नहीं है, गलत होता है डोंट वरी। आप यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे लाइव क्लास लाइव टेस्ट दे रहे हो, एक तरह से लाइव टेस्ट है आपका। तो आप देखना कितने क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन में से आपके सही निकलते हैं, ठीक है। आपका 111 से यानी कि 111 से 111 से आपकी सीरीज स्टार्ट हुई है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं बताना भाई, लास्ट में कमेंट करके जरूर बता के जाना होगा आपका स्कोर कितना बैठता है, ठीक है। बताओ भाई टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिरकोनियम, जेडार, बताओ भाई धातुओं को क्या कहा जाता है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिरकोनियम धातु को क्या कहा जाता है बताओ भाई। महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु, कोई नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर लगाओ, करेक्ट आंसर लगाओ 113 में करेक्ट आंसर, वेरी गुड जो भी स्टूडेंट भी लगाए हैं वेरी गुड। सामरिक धातु कहा जाता है भाई इनको, सामरिक धातु कहा जाता है इनको, सामरिक धातु होती है भाई टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिरकोनियम, ये क्या होती हैं ये प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये जिरकोनियम, ठीक है। क्या है ये चारों धातु सामरिक धातुएं होती है, ठीक है। इन धातुओं को क्या कहा जाता है, सामरिक धातुओं के नाम से इनको जाना जाता है, किस नाम से, सामरिक धातुओं के नाम से। जो भी स्टूडेंट भी लगा रहे हैं वेरी गुड। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु का तत्व कहा जाता है भाई, उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है बताओ भाई। धातु द्वारा, देखिए कोई भी धातु है आपको कोई भी ले लीजिए, चाहे कैल्शियम ही ले लीजिए आप सिंपल सा, ठीक है। इसके द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे Ca+2, अब +2 क्यों आया इस पे, जैसे कैल्शियम है इस पे +2 क्यों आया भाई, +2 क्यों आया, जैसे Mg का भी ले सकते हो आप मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब मैग्नीशियम को ऐसे नहीं लिखा जाता, मैग्नीशियम को Mg+2 लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है, संयोजकता क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, संयोजकता कहा जाता है प्यारे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं संयोजकता उनका करेक्ट आंसर होगा। अब संयोजकता कैसे कहते हैं, जैसे कोई भी धातु Mg तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनको भगा दिया, कैसे भी आप कुछ भी मान लो, लेकिन अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको यहाँ से भगा दिया गया है। क्यों भगा दिया, क्योंकि इसके पास में वो 2 थे ना, वो इलेक्ट्रॉन वो स्थायित्व के लिए नहीं थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन थे एक तरह से, वो इसको एक जगह ठहरने नहीं दे रहे, एक जगह रुकने नहीं दे रहे, एक इधर से लग रहा है एक इधर से लग रहा है, इसको परेशान करने के लिए लग रहे थे, एक इधर से उंगली चला रहा है एक इधर से, भाई इसको परेशान करने लग गए, क्या कहने का मतलब ये है। अब जब उसको परेशान करने लग गए तो Mg+2 क्यों आया, इस पे +2 आवेश क्यों आया भाई, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए क्या हो गया, इनका स्थायित्व प्राप्त कर लिया, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया, इसलिए यहाँ पे Mg+2 लिखा जाता है। तो क्या कहलाएगी, तो कोई भी धातु उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता आपका राइट आंसर होगा, संयोजकता वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। बताओ भाई आपके सर क्वेश्चन का जवाब मांग रहे हैं आपसे, बताओ भाई, बताओ क्या होगा राइट आंसर, बताओ भाई राइट आंसर, बताओ भाई निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, बताओ। गलनांक आपको पता होगा तो आप लगा सकते हो, वरना तुक्का मारोगे, मेरे को पता है आप तुक्का मारोगे, क्योंकि पता ही नहीं है गलनांक पता हो तो आप लगाओ, बताओ किस किस को याद है भाई, निम्न में से किस धातु का गलनांक। देखते हैं कितने आंसर सही लगाते हैं, देखिए दीजिए भाई आंसर दीजिए। एल्यूमिनियम, मैं आपको बता देता हूँ, चल ठीक है, आप राइट आंसर लगा रहे हो, वैसे मोस्टली स्टूडेंट राइट आंसर लगा रहे हैं। आपका 115 में जो क्वेश्चन में आंसर होगा 115 यानी 115वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, वो होगा प्यारे साथियों 115वें क्वेश्चन
का ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम सोडियम कैसे होगा सर, ये तो मेरे को बता दीजिए सोडियम कैसे होगा। तो सर आपके लिए हम बता रहे हैं, देखिए सर आपका सोडियम कैसे होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है जानते हो, गलनांक को जानते हो, गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक क्या होता है पहले तो ये समझिए, पहले तो गलनांक समझिए, गलनांक क्या होता है। मेरे को पता है बहुत से बच्चों को गलनांक का ही पता नहीं होगा, गलनांक क्या है। गलनांक क्या है, एक तापमान है। गलनांक क्या है, एक तापमान है। गलनांक एक तापमान है, जो कैसा तापमान है, जो कि ठोस और द्रव के संतुलन का तापमान है, यानी कि जो ना तो ठोस होती है उस तापमान पर। एक गलनांक एक ऐसा तापमान है जो ठोस और द्रव के मिडिल का है, ठीक है, संतुलन का, यानी कि ना या इस गलनांक पे ना तो एलिमेंट है वो ठोस होता है ना ही वो द्रव होता है, ठीक है, ना ही तो वो ठोस होता है ना ही वो द्रव होता है, ये होता है गलनांक, ठीक है। गलनांक तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट यानी ठोस अवस्था से वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है, यानी संतुलन की अवस्था बोलते हैं, ना तो ठोस रहता है वो ना ही द्रव रहता है, ठीक है, वो अवस्था होती है। तो एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, एल्यूमिनियम का गलनांक जानते हो क्या, मेरे को बताओ अगर जानते हो तो। प्यारे साथियों 660 डिग्री सेल्सियस होता है एल्यूमिनियम का गलनांक। वहीं अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के हमारा गलनांक कितना होता है, सोडियम का गलनांक होता है 97.81, ठीक है, 81 डिग्री सेल्सियस होता है, 81 डिग्री सेल्सियस होता है सोडियम का गलनांक। अब देखना कॉपर का गलनांक कितना होता है, कॉपर का गलनांक होता है प्यारे साथियों 1085 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम फेरस की बात करें तो इसका गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हो किसका गलनांक सबसे कम है, तो यहाँ पे गलनांक निकल के आया, सबसे सही वो आया है 97.81 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा सोडियम का गलनांक है प्यारे साथियों। सोडियम का गलनांक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई क्लास अच्छी चल रही हो तो भाई लाइक वाइक किया करो, कुछ ऐसे मज़ा नहीं आता, ऐसे मज़ा नहीं आता लाइव क्लास लेने में। लाइक वाइक किया करो भाई, सेशन को शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, तब तो मज़ा लाइव क्लास लेने का। फिर मज़ा ही क्या जब लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड ही ना हो। लाइक किया करो भाई, लाइव को लाइक किया करो, सपोर्ट किया करो सभी स्टूडेंट, जैसे हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपके लिए देखिए सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा रखी है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए, आप मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी फैसिलिटी आपके लिए दी गई है। बताओ भाई, विद्युत संयोजन यौगिक का गलित अवस्था में, वही गलित अवस्था है भाई, वही गलित अवस्था है, गलित अवस्था वही है भाई, ये वही गलित अवस्था है। गलित अवस्था क्या होती है, गलित अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें मुक्त आयन बनते हैं। गलित अवस्था कौन सी होती है, जिसमें मुक्त आयन बनते हैं, मुक्त आयन बनते हैं, मुक्त आयन बनते हैं जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं भाई। गलित अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं, जिसमें स्वतंत्र आयन बनते हैं, स्वतंत्र आयन बनते हैं गलित अवस्था। गली हुई अवस्था से आप समझ सकते हो, गलित अवस्था यानी गली हुई अवस्था जिसमें स्वतंत्र आयन है, वो इसमें आसानी से स्वतंत्र रह सकते हैं, जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसे यौगिक जो कि क्या है, ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते हैं, तो ऐसे आयनों को गति करने के लिए ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, गलित अवस्था में। तो गलित अवस्था में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन बनते हैं। गलित अवस्था में क्या बनते हैं, मुक्त आयन बनते हैं, मुक्त आयन क्यों बनते हैं, क्योंकि मुक्त आयन ठोस अवस्था में ये क्या है, स्वतंत्र नहीं रहते, ये इधर उधर भ्रमण नहीं कर सकते हैं, ये घूमने नहीं जा सकते हैं, मार्केट वगैरह में कहीं इनका घूमने का मन करे ऐसे वही चलते हैं, टहलने के लिए चलते हैं, तो मुक्त आयन टहलने नहीं जा सकते अगर ठोस अवस्था में है। अगर घर का मुखिया भाई थोड़ा हार्ड है, घर का संचालन करने वाला हार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप घूमने नहीं जा सकते हो ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में यानी आप पे फुल सिक्योरिटी लगा रखी है, ठोस अवस्था में फुल सिक्योरिटी है। आयन है वो विचरण नहीं कर सकते, नहीं घूम सकते हैं, वो मुक्त नहीं रह सकते हैं। तो गलित अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आयन मुक्त रहते हैं, वो आसानी से विचरण कर सकते हैं। बताओ भाई, अपने उनके आपने नहीं है भाई, ये आपनों नहीं है, ये आयनों है, इसको ठीक कर लेना। उनके आयनों, ठीक है, उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, विद्युत आकर्षण बल अधिक बढ़ जाता है, विद्युत आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी कथन सत्य है। बताओ भाई, विद्युत संयोजन यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, मैंने आपको रीजन बता दिया है। बताओ भाई, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्यों करते हैं, आयन मुक्त आयन बनते हैं, क्यों करते हैं। बताओ भाई, राइट आंसर लगाओ 116 में, राइट आंसर क्या होगा 116 में, राइट आंसर। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहा है वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है भाई, ठोस अवस्था में तो आकर्षण बल कठिन होता है, कमजोर नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठोस अवस्था में तो वो विचरण नहीं कर सकते, विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अब क्या है, उनके आयनों के बीच ताप के कारण क्या है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाता है। जब बल कमजोर पड़ जाता है तो वो आसानी से घूम सकते हैं, आसानी से विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर। आप चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 117 क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बताओ 117 क्वेश्चन आपके सामने है भाई प्यारे बच्चों। ऐसे देखिए, आपको इसी चैप्टर में आपको मैंने प्रोवाइड कराया है ना, मैंने आपको 100+ क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर जाऊँ। इसी प्रकार के आपके सारे सब्जेक्ट्स में, सारे आपके चैप्टर्स में 100+ MCQs है। अगर उन MCQs की बुक आप परचेज करना चाहते हो, MCQs लेना चाहते हो, आप PCV के भी ले सकते हो। आपकी अगर BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PCV फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस में साइंस 10th का, ठीक है, PCV आपके 12th की, जो भी स्टूडेंट MCQ लेना चाहता है मेरे को नंबर पर मैसेज कर सकता है 7877677460 नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। आपको बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी, हमसे MCQ प्रोवाइड करा देंगे प्यारे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि देख लेना जिन स्टूडेंट्स ने परचेज कर लिए गए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी 50 से प्लस ऑर्डर हो चुके हैं, 50+ ऑर्डर होकर भाई 100 के करीब पहुंच चुके हैं। 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने खरीद लिया। जो भी स्टूडेंट खरीदना चाहता है तो ऑफर है आपके लिए, आप खरीद सकते हो मैसेज करके, ठीक है, आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ये मानो फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरह से, ठीक है। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो आप देख लेना भाई, स्टूडेंट्स का रिव्यू देख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs है, देख लेना। आप एग्जाम दोगे ना तो अपने आप ही खुद ही कंफर्म हो जाएगा, सर MCQs आपने कठिन बनाए हैं, सर MCQ बहुत इंपॉर्टेंट बनाए भाई। पूरी फैकल्टी 3-4 लोग इन क्वेश्चंस को बनाने में लगे हुए हैं, 3-4 टीचर हैं वो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए पर्सनली लगे हुए हैं। बताओ भाई, विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होते हैं भाई। विद्युत संयोजक यौगिक कैसे भाई, विद्युत संयोजक यौगिक हैं, विद्युत संयोजक विद्युत से जुड़े हुए, ठीक है, विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत से जुड़े हुए यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं भाई, घुलनशील है, घुलनशील, अल्प घुलनशील क्या होते हैं बताओ भाई, घुलनशील नहीं होते। राइट आंसर बताओ 117 में, राइट आंसर लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, करेक्ट आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन मेरे को पता है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमारे प्यारे रसगुल्ले जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कन्फर्म है, राइट करके आएंगे, मेरे को कन्फर्म है, मेरे को विश्वास है, ट्रस्ट जानते हो, ट्रस्ट है, मेरे को ट्रस्ट है। अगर ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में फंसते हैं तो आप सही करके आओगे। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर होगा ना, घुलनशील नहीं होते हैं, घुलनशील विद्युत संयोजक यौगिक जो विद्युत से जुड़े हुए यौगिक होते हैं, संयोजक यौगिक होते हैं, वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं वो। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं भाई, कार्बन डाइसल्फाइड में वो घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील आपका राइट आंसर होगा। विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील यानी आपका राइट आंसर घुलनशील नहीं होते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई, चलते चलिए भाई। जब तक अपना गोल है वो प्राप्त नहीं कर लेते हो आप, तब तक चलते रहिए, मेहनत करते रहिए भाई, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए भाई। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में हमेशा शिक्षा लेती रहनी चाहिए। चाहे आपकी नौकरी लग जाए नहीं लगे, लेकिन आपको शिक्षा जीवन में हमेशा लेती रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो कि मनुष्य को इम्प्रूवमेंट देता रहता है, मनुष्य को नई नई चीज़ें सिखाता रहता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य नई नई चीज़ों के बारे में सीखता रहता है, नया ज्ञान प्राप्त करता रहता है सभी चीज़ों के बारे में। तो भाई पढ़ते रहा करो, स्टडी कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, स्टडी हमेशा चालू रखनी चाहिए। मैं खुद अभी भी पढ़ता हूँ सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है भाई। बताओ, सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में यानी कि मिडिल में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। कैसे किया जाता है बताओ भाई। 118 में राइट आंसर दीजिए, 118 में। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर है भाई। धातुओं के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर भाई, देखिए सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी के क्या मध्य में स्थित जो धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं हैं,
ठीक है। जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, धातुएं हैं तो धातुओं के ऑक्साइड में बदलकर, जब धातुएं हैं उनको ऑक्साइड में हम बदलेंगे, ठीक है, ऑक्साइड में हम बदलेंगे, उनकी अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे, पहले तो उनको ऑक्साइड में बदलेंगे, उसके बाद में कार्बन द्वारा अपचयन करवाएंगे, कार्बन द्वारा क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे प्यारे साथियों, कार्बन द्वारा क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। अपचयन जानते हो, अपचयन क्या है, अपचयन कार्बन द्वारा कैसे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरों को अपचयित कर देना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो कार्बन द्वारा हम क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, तब उनको निष्कर्षण किया जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, बढ़ते चलिए आगे बढ़ते चलिए। सल्फर के अयस्क के नाम हो सकते हैं, बताओ भाई क्या नाम हो सकते हैं सल्फर के अयस्क। वेरी गुड, क्वेश्चन से पहले आंसर दे दिए सल्फाइड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर सल्फाइड। भाई सल्फर का अयस्क है तो सल्फर का अयस्क क्या बनेगा भाई, सल्फर से क्या बनता है, सल्फर का अयस्क क्या होता है, सल्फाइड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं वेरी गुड, सल्फर से सल्फाइड बनता है भाई। अगर हाइड्रोजन सल्फर के साथ में होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता, फेरस होता तो फेरस सल्फाइड, कॉपर होता तो कॉपर सल्फेट। लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर सल्फर के बारे में पूछा है, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं, तो आपके सल्फर के अयस्क के नाम होंगे वो क्या होंगे, सल्फाइड होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं ए होगा भाई, ए होगा, राइट आंसर ए होगा। अब चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। बताओ भाई ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए, भाई समृद्ध कर रहे हैं, धनी जानते हो, धनी यानी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। समृद्ध जानते हो, समृद्ध यानी समृद्ध, हम अगर देसी लैंग्वेज में बात करें तो समृद्ध उसको बोलते हैं जो धनी आदमी होता है। समृद्ध यानी सारी चीज़ें इसके पास में उपलब्ध हैं, पैसे से लेकर सारी चीज़ें इसके पास में उपलब्ध है, यानी कि समृद्ध है। वो बोलते हैं ना नॉर्मली जैसे सुख समृद्धि यानी सुख की प्राप्ति, सुख समृद्धि यानी सुख की प्राप्ति प्यारे साथियों, सुख से समृद्ध यानी इसके पास में सुख है, सुखी है ये आदमी, समृद्ध आदमी है। तो वही है, इसमें क्या पूछा है, लेकिन ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए, भाई ऑक्साइड को धनी नहीं बनाएंगे, सुखी नहीं बनाएंगे, लेकिन उसको समृद्ध करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे किया जाता है। भाई क्या किया जाता है, इसे द्रव चालित धुलाई। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई द्रव चालित धुलाई। क्या है भाई, द्रव चालित धुलाई, द्रव्य चालित धुलाई प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम यूज किया जाता है, द्रव चालित धुलाई के द्वारा, ठीक है, द्रव चालित धुलाई के द्वारा क्या किया जाता है भाई, द्रव चालित धुलाई के द्वारा ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। कैसे करेंगे ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध, ये भाई अयस्क की ऑक्साइड का है तो उसको द्रव चालित धुलाई के द्वारा हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, समृद्ध करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या दे रखा है भाई, फैन फ्लेवन विधि, फैन फ्लेवन प्रक्रम किसके लिए यूज किया जाता है जानते हो क्या, फैन फ्लेवन यहाँ पे ऑक्साइड के लिए पूछा गया है। ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध कैसे करते हैं हम, द्रव चालित धुलाई द्वारा, है ना, द्रव चालित धुलाई प्रक्रम द्वारा। और फैन फ्लेवन प्रक्रम किसके लिए यूज किया जाता है भाई, सल्फाइड अयस्क के लिए। यहाँ पे ऑक्साइड के लिए पूछा है तो द्रव चालित, अगर आपको सल्फाइड के लिए पूछ लेता है, सल्फाइड अयस्क के लिए आपको अगर पूछ ले जाए तो आपको राइट आंसर वहाँ पे फैन फ्लेवन प्रक्रम लगाना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट बजाय इसके सल्फाइड के, लेकिन ध्यान आपको दोनों रखना होगा भाई, ध्यान आपको दोनों रखना होगा। सल्फाइड अयस्क, भाई सल्फाइड अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को कौन सी प्रक्रम द्वारा समृद्ध किया जाता है, फैन फ्लेवन विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आज के आपके सेशन में क्वेश्चन कम रखे गए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन बचे हैं वही आपको इस सेशन में कंप्लीट करवाएं, बाकी आपको नेक्स्ट सेशन में अगला चैप्टर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ये सिरा पुराना हो गया इसलिए इसमें इतने ही क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाए। अब चलिए फिर भाई, अब चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई। 121 जिसको बोला जाता है अम्लीय CuSO4 कॉपर सल्फाइड जिसको बोला जाता है भाई, CuSO4 कॉपर सल्फाइड के विलयन का विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। वही विद्युत अपघटन यानी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत अपघटन का मतलब तो समझ रहे होंगे भाई, विद्युत अपघटन यानी विलयन का विद्युत अपघटन यानी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसमें उपस्थित अणुओं का, उसमें उपस्थित एलिमेंट्स का अपने अणुओं में टूट जाना, उसका उपस्थित, जैसे CuSO4 का विलयन है उसमें CuSO4 उपस्थित है तो ये विलयन में आप अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अगर विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो CuSO4 क्या करेगा, अपने अणुओं में टूट जाएगा।
अब इसका अपने अणुओं में टूट जाने पर, अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है भाई। जब ये अपने अणुओं में टूटेगा तो शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है भाई? शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? कैथोड पर, एनोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट 1 to 1 में आपका करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, एक कैथोड पर, उनका सही आंसर है भाई। जो भी स्टूडेंट कैथोड लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है कैथोड पर। अम्लीय CuSO4 कॉपर सल्फाइड में भाई, कॉपर सल्फाइड का जब विलयन है, सपोज दैट, देखिए आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। ये विलयन है आपका CuSO4, इसमें भरा पड़ा है, इसमें भरा पड़ा है CuSO4, ठीक है। समझना भाई, समझना, सभी कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। कमेंट्स पे फालतू ध्यान मत दिया करो भाई, उल्टी सीधी कमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो। मैं ना अब ब्लॉक करना स्टार्ट करूँगा, स्टूडेंट्स को निकालना स्टार्ट करूँगा भाई। आप कमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देते हो, आप क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हो, ना ही आप आंसर्स पे ध्यान देते हो, समझने पे ध्यान नहीं देते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो। आप क्या कमेंट्स में लगे रहते हो, क्या करते रहते हो, कुछ पता ही नहीं है आपका। अम्लीय CuSO4, इसमें क्या डाल दिया हमने? CuSO4 भाई, अभी डाला नहीं है। कहीं आप बोल दो सर इसमें कहाँ डाला है, इसमें तो खाली आपने लिखा है भाई, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं आप बोलो सर हमें तो ओरिजिनल डाल के दिखाओ भाई, ओरिजिनल डाल के नहीं दिखा सकते। प्रैक्टिकली अगर फेस ओवर करते, अगर आपकी क्लासेस अगर बोर्ड पे कराते तो आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसे ही समझाया जा रहा है, ठीक है। CuSO4 इसमें डाल दिया। अब इसमें जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित करेंगे तो CuSO4 क्या होगा? टूट जाएगा, अपने अणुओं में टूट जाएगा, अपने अणुओं में टूट जाएगा। जब ये अपने अणुओं में टूट जाएगा तो शुद्ध तांबा इससे निकल कर कहाँ जमा होगा? कैथोड सिरे पर। एक कैथोड सिरा होगा और एक एनोड सिरा होगा आपका, ठीक है। एक कैथोड सिरा होगा, एक तो कैथोड सिरा होगा आपका, एक एनोड, यानी एक तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा और एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। एक तो नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड सिरे पर शुद्ध तांबा जमा हो जाएगा आपका। कहाँ जमा होगा? कैथोड सिरे पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप बताओ भाई, लास्ट के क्वेश्चन का आपको आंसर और दिख गया भाई। क्रायोलाइट अयस्क, क्रायोलाइट किसका अयस्क भाई? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। बताओ भाई, क्रायोलाइट जानते हो क्या? क्रायोलाइट किसको बोलते हैं भाई? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट का पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना भाई। यहाँ पे देखिए क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है भाई। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3 सोडियम, F से क्या बन रहा है भाई? फ्लोरो, F से फ्लोरो, और Al से क्या बन रहा है? एल्यूमिनेट। यानी कि इसका आपका नाम क्या हो जाएगा भाई? क्रायोलाइट को अगर हम केमिकल नेम देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका फॉर्मूला तो हो जाएगा Na3AlF6, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका नाम देखें तो हम क्या हो जाएगा? सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट, ठीक है। एल्यूमिनेट ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा। अब सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट यानी कि इसमें कौन सा अयस्क उपलब्ध है भाई? बताओ भाई। सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट यानी फ्लोरीन भी नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में आपके। सोडियम है क्या? सोडियम भी नहीं है आपका इसमें, सोडियम भी नहीं है। तो कौन सा अयस्क है फिर? कौन सा रहेगा भाई? आपको देखना होगा। सोडियम भी उपस्थित होता तो वो भी राइट आंसर, लेकिन सोडियम इसमें है ही नहीं है। फ्लोरीन भी आपका नहीं दिया है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट के नाम से एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं, वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। क्रायोलाइट अयस्क किसका है भाई? क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का आपका राइट आंसर है, वेरी गुड, बोर्ड से स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है भाई। तो ये आपका सीरीज है, ये आपकी सीरीज है वो कंप्लीट होते हुए प्यारे साथियों। तो एक बार भाई कैसी लगी है एक बार लाइव कैसी लगी भाई? लाइव सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। बताओ मेरे को कितना स्कोर बैठ रहा है आपका, कितना स्कोर बैठ रहा है आप बताओ भाई। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ईमेल आईडी आपको मेंशन कर रखी है, हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं। इन्हीं हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, आप MCQ क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो PCV के। अगर आपको किसी भी भाई बहन, अगर कोई भी रिलेटिव MCQ क्वेश्चन लेना चाहता है, कोई भी आपका फ्रेंड, तो आप प्लीज़ उसे DB प्रो एजुकेशन के बारे में गाइड करिए, उनसे कहिए, नंबर्स पे कांटेक्ट करिए आपको, ठीक है। MCQ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। किसके? PCV और साइंस के, PCV और साइंस के MCQ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। पिछले 5 दिनों में 100+ बच्चों ने ले लिया है भाई, 100+ बच्चों ने पिछले 5 दिनों में ले लिया है भाई। आप ले लेना, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। BSc नर्सिंग किसकी वजह से भाई? किसके लिए? BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पैरामेडिकल, CPNET कॉमन फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए, प्लस में आपकी फार्मेसी के लिए प्यारे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। बाकी बताओ भाई अपना कितना स्कोर बैठा है, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। आज की सीरीज़ में आपके 1 2 यानी 12 क्वेश्चन आपके रखे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं भाई, 20 क्वेश्चन आपके 11 20 वही क्वेश्चन आपके रखे गए हैं 11 12
11 12 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, 12 क्वेश्चन में से कितने सही हैं आपके बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो भाई एक बार कमेंट करके जरूर जाना। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर जाना प्यारे साथियों। और आपको पता है डीबी प्रो एजुकेशन आपको एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि प्रिपरेशन भी करवाता है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, फार्मेसी, पैरामेडिकल सबकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपके डाउट पे भी वीडियो प्रोवाइड कराता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के ऊपर डाउट के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। करते हैं फिर लाइव को स्टॉप, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल की बायो की क्लास में लाइव 2 बजे आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपकी साइंस की क्लास है वो 7 बजे लाइव होती है, पता है आपको। 2 बजे आपकी बायो की क्लास लाइव होती है, जो भी स्टूडेंट अटेंड करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत।